देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत की कथा, वे भी तरसते हैं, वे भी याचना करते हैं, नहीं मिलती जो हम सब लोगों को मृत्यु लोक में इतनी सहजता से प्राप्तव्य है। तो सूत जी बता रहे हैं कि सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा, क्या निर्णय है तुम्हारा? अमृत पीना चाहते हो या कथामृत पीना चाहते हो? और परीक्षित ने कहा कि जिंदगी में यदि बहुत भूल की होगी तो अब तो भूल नहीं करूंगा। जब परीक्षित जी को कथा सुनाने हेतु सुखदेव जी तैयार हुए तो उसी समय अमृत का घड़ा लेकर देवता आदि प्रस्तुत हो गए और देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, महाराज ये धर्मात्मा है, ये राजन, ये इतनी जल्दी पृथ्वी से चला जाएगा तो पृथ्वी का क्या होगा, कौन राज्य करेगा? इसीलिए आप एक काम कीजिए, हम ये अमृत का घड़ा लाए हैं, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और कथामृत जो है वो आप हमें पिला दीजिए, हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने देवताओं की ओर देखा, सदा से स्वार्थी रहे हैं ये देवता, आज भी इनका कोई स्वार्थ है। तो सुखदेव जी ने कहा, कथा अमृत तुम्हें पिला दें और अमृत हम परीक्षित को दे दें। अच्छा, तो क्या तुम लेन देन करने आए हो? तुम क्या कथा का व्यापार करने आए हो? वणिक वृत्ति दिखा रहे हो? एक हाथ दो, एक हाथ लो। कथा व्यापार की वस्तु नहीं होती, कथा तो दान करने की वस्तु है। कथा का तो दान किया जाता है। बहुत से दान होते हैं, तन का दान, मन का दान, धन का दान, सबसे निकृष्ट धन का दान, उससे ऊपर तन का दान, उससे ऊपर मन का दान, उससे ऊपर आत्मदान और सबसे उत्तम है कथा का दान। क्योंकि बाकी जितने दान होते हैं उसमें दान देने वाले का पुण्य होता है, ध्यान दीजिए। लेकिन कथा का दान ऐसा दान है जिसमें दान लेने वाले का पुण्य होता है। देने वाले का तो होता ही है, लेकिन लेने वाले का होता है। इसलिए गोपियों ने कहा, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। तो परीक्षित, उसकी ओर सुखदेव जी देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मना करता हूं अमृत पीने के लिए, तुम यदि चाहो तो देवता लोग जो अमृत लाए हैं उसका पान कर सकते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? परीक्षित ने कहा, महाराज गर्भ में मेरी रक्षा कृष्ण ने की और अब मेरी रक्षा हेतु मेरे कल्याणार्थ भगवत स्वरूप आप उपस्थित हैं और आपके मुख से मैं कथामृत का पान करना चाहता हूं। मुझे और स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए,
बहुत बार स्वर्ग का सुख मिला। ये स्वर्ग का सुख तो दुखदाई है। जैसे ये संसार में आधी व्याधि है, ऐसे ही स्वर्ग में है। और फिर स्वर्ग चला भी गया तो क्या होगा? लौटकर यही पृथ्वी में पटक दिया जाऊंगा, कुत्ता बिल्ली गधा की योनि में। जैसे यहां संसार में सब अपने से आगे वाले को देखकर सोचते हैं वो सुखी है, मैं दुखी हूं। अरे हम तो हजारपति हैं, वो लखपति है। अरे हम तो लखपति हैं, वो करोड़पति है। अरे हम तो करोड़पति हैं, वो अरबपति है। अरे हम तो अरबपति हैं, वो खरबपति है। अपने से आगे वाले को देखकर पिचक जाते हैं और आगे वाला नीचे वाले को देखकर फूल जाता है। लेकिन सुखी कोई नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास बिचारी कहे श्याम भजन बिनु सब ही दुखारी। तो परीक्षित ने कहा मुझे स्वर्ग वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मैं ये गलती नहीं करूंगा। जो माया यहां है वही माया स्वर्ग में भी है। स्वर्ग जाने पर कोई भगवान तो मिलेंगे नहीं, और मैं कृष्ण की प्राप्ति करना चाहता हूं। इसलिए मुझे तो आप कथामृत का दान कीजिए। तो सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा का दान किया। श्रोता कौन है? श्रीमद् भागवत के श्रोता हैं परीक्षित, और ये परीक्षित परम वैष्णव। वही अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं विसृज्य सशरम पापम शोक संविघ्न मानसः। शोकाभिभूत होकर कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा।